बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ रहे थे। दो मेथड हमने पढ़ लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डी हेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहाइड। थर्ड मेथड है किसी भी अपना अल्कीन को प्रिपेयर करने का। तो मैंने पहले भी आपको कहा है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये जो हेडिंग्स होती हैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही होती हैं। जैसे ये हेडिंग आपको याद करनी है। डी का मतलब क्या होता है जी? रिमूवल। ये कितनी बार आ चुका है। डी का मतलब है रिमूवल। हेलोजिनेशन, ये हेलोजन से निकला है। हेलोजिनेशन, हेलोजन कौन से हैं? ग्रुप नंबर 7 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हेलोजन्स हैं। फ्लोरीन हो गई, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई, जी आयोडीन एंड एसिटीन। उसके बाद है वेसिनल डाइहाइड्स। इसको देखते हैं, ये लास्ट न्यू है यहाँ पे। अच्छा जी, डी का मतलब रिमूवल, हेलोजिनेशन हेलोजन से ऑफ वेसिनल डाइहाइड्स। वेसिनल डाइहाइड से हेलोजन की रिमूवल जो है ना वो क्या कहलाती है? वो डी हेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहाइड्स कहलाती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। रिमूवल ऑफ हेलोजन फ्रॉम वेसिनल डाइहाइड इज कॉल्ड डी हेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहाइड्स। अच्छा, ये वहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, आप लिखते जाएंगे। उसके बाद देखते हैं वेसिनल डाइहाइड्स होता क्या है। बेसिकली वेसिनल डाई का मतलब होता है दो, आपको पता है। डाई का मतलब 2 होता है एंड हेलाइड्स का मतलब वही हेलोजन्स हैं, 2 हेलोजन्स। वेसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो मौजूद हेलोजन्स होते हैं। वो कहते हैं वेसिनल डाइहाइड्स हैव 2 हेलोजन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है? साथ साथ, यक्के बाद दीगरे, साथ साथ 2 कार्बन एटम्स हैं, उनके साथ 2 हेलोजन्स लगे हुए हैं, उसे वेसिनल डाइहाइड्स कहते हैं। जब हम एग्जांपल पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि वेसिनल डाइहाइड्स क्या होती है। अच्छा, ये रिएक्शन की कंडीशंस हैं कुछ। सबसे पहले है जिंक डस्ट, और उसके बाद कोई भी सॉल्वेंट हो, मेथनॉल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, वो यहाँ पे मेथनॉल का इस्तेमाल करता है। अच्छा, जनरल रिएक्शन है। सबसे पहले देखिए उसने वेसिनल डाइहाइड्स लिया हुआ है। हमने इसी वेसिनल डाइहाइड से क्या करनी है? डी हेलोजिनेशन करनी है, हेलोजन को रिमूव करना है। वेसिनल डाइहाइड्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। जब 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर डाई, 2 का मतलब है दो हेलोजन ग्रुप मौजूद हों, 2 हेलोजन, ये एक्स हेलोजन है, आपको पता है एक्स हेलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या मौजूद है? हेलोजन्स मौजूद हैं, इसे हम वेसिनल डाइहाइड्स कह रहे हैं। अच्छा, ये किसके साथ रिएक्शन इनका होता है? जिंक डस्ट के साथ होता है। अच्छा, जिंक डस्ट क्या होती है जी? ये पाउडर फॉर्म में जो जिंक होती है उसे हम जिंक डस्ट कहते हैं। बेसिकली जो जिंक डस्ट है ये बेसिकली पाउडर फॉर्म में जिंक मौजूद होती है, उसे हम जिंक डस्ट कह रहे होते हैं। इसका जब हम जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी मौजूदगी में रिएक्शन करा रहे होते हैं? मेथनॉल की मौजूदगी में, या मिथाइल अल्कोहल भी जिसे आप कहते हैं, उसके साथ रिएक्शन करा रहे होते हैं। होता कुछ यूँ है, ये जो X2 है ये जिंक के साथ रिएक्शन करके ZnX2 बना देता है, और उसके साथ ही हमें क्या मिल जाती है? अल्कीन मिल जाती है। उसकी एग्जांपल दी है। अब देखें इस कार्बन के साथ भी, इस कार्बन, ये एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन है, ये साथ वाले कार्बन है। इसके साथ भी क्या है? उसने हेलोजन लगाया, ब्रोमीन एक हेलोजन एटम है। अब ये इसके साथ भी एक हेलोजन लगाया। अब दोनों के दोनों हेलोजन किसके साथ? जिंक के साथ रिएक्शन करके ZnBr2 बना देते हैं, और उसके साथ अल्कीन मिल जाती है, बन जाती है। अब ये जो ही ये बांड ब्रेक होते हैं, एक नया बांड यहाँ पे बांड बन जाता है। यहाँ पे भी ऐसा होता है, ये दोनों बांड ब्रेक होते हैं, यहाँ पे बांड बन जाता है डबल बांड, और जो कि एक अल्कीन है, आपको पता है डबल बांड अल्कीन के अंदर ही होता है। तो ये तो था ये डी हेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहाइड्स। अब मेरे ख्याल में पता चल गया होगा। असल बेसिकली आपको ये हेडिंग्स आपको याद करनी है, और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की कंडीशन याद रखनी है, बाकी कोई चीज़ें मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो वेसिनल डाइहाइड का भी पता चल गया होगा कि जब एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो है ना 2 हेलोजन एटम मौजूद हों तो उसे हम क्या कहते हैं? वेसिनल डाइहाइड्स कहते हैं। तो ये तो था डी हेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहाइड्स। इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो अब तक